नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में गुरु का जो कारक भाव होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब गुरु से ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर कुंडली के जो हर ग्रह होते हैं उसके जो कारक भाव क्या होते हैं, उसके जो मूलभूत कारक भाव क्या होते हैं, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में गुरु के कारण ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जानी जा सकती है, या फिर गुरु के मूलभूत गुणधर्म कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो गुरु होता है वो गुरु सबसे पहली जो इन डेप्थ बुद्धि जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि में जो सखोलता होती है, जो गूढ़ता होती है, वो गुरु से देखी जा सकती है। इसके पहले हमने जो बुध का वीडियो जिसमें हमने चर्चा की थी बुध के ग्रह, उसमें भी हमने कहा था कि बुध है जो कि बुद्ध से सीधे सीधे रिलेट करता है, लेकिन बुध की जो बुद्धि होती है वो व्यवहारिक स्तर की होती है। गुरु की जो बुद्धि होती है वो काफी इन डेप्थ पाई जाती है, मतलब काफी ज्यादा सोच समझ कर बोलना। और सबसे महत्वपूर्ण बात गुरु में जो देखी जाती है, गुरु में सेल्फिशनेस बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। अब ये जो बात है वो बुध में देखी जाती है। बुध जो ग्रह है वो अपने खुद के सेल्फिशनेस जो होता है, स्वार्थ होता है, खुद के बारे में, अधिभौतिक सुख के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो गुरु है वो बाकी सभी जो लोग हैं उनके बारे में सोचता है। तो गुरु की जो बुद्धिमत्ता होती है वो समाज के लिए होते हैं, समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, तो उसके बारे में जो गुरु है वो ज़्यादा सोचता है। हालांकि गुरु की जो बुद्धिमत्ता होती है वो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल होती है, वो इंडिविजुअल नहीं होती, व्यक्तिगत नहीं होती, वो थोड़ी सी फिलोसॉफिकल उनमें बुद्धिमत्ता देखी जाती है। इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ देखा जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है, या फिर जो लोग हैं इनका ये मानना होता है कि गुरु से आपको काफ़ी ज़्यादा धन पैसा मिल सकता है, लेकिन ये गलत धारणा है। देखिए, हमारा जो शास्त्र है, मतलब ज्योतिष जो शास्त्र है, वो आध्यात्मिक जो स्तर है उसके ऊपर आधारित है। और आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए और कुंडली में भी अगर देखा जाए तो कुंडली में जो जो भी धन के स्थान है उसे मारक स्थान कहा जाता है। मतलब इससे आपके जीवन का उत्थान नहीं होता या फिर आपके जीवन का स्तर नहीं बढ़ता। तो इसी वजह से जो गुरु है वो गुरु तो अच्छा कहा जाता है, शुभ ग्रह कहा जाता है, लेकिन जिस जैसे हम समझते हैं कि नॉर्मल जो सांसारिक लोग जैसे समझते हैं कि गुरु के कारण आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गुरु है वो आपको शांति देगा, आनंद देगा, या फिर आपकी जो इमेज है, आपका सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसी वजह से कई ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं उनमें अगर गुरु काफ़ी शुद्ध है, काफ़ी प्योर है, या फिर गुरु की शक्ति अच्छी है, तो उनके पास पैसा देखा नहीं जाता। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं वो समाज में काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है, और फिलोसॉफिकल उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है या फिर उनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी फिलोसॉफिकल देखी जाती है। लेकिन उनमें पैसा होना या फिर धन जमा करना, या फिर थोड़ा सा धन के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है या फिर गुण होते हैं, जैसे कि करेज है, धैर्य है, या फिर थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति अट्रैक्शन होता है, या फिर जिसे हम जैसे कि बुद्ध के गुणधर्म में भी हमने कहा कि वे जो लोग होते हैं उनकी वाणी पर काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, कैसे बोलना, क्या बोलना है। तो ये जो सभी बातें हैं वो गुरु को लागू नहीं होती। गुरु जो भी ज्ञान है, जो भी उनके अंदर है, वही बाहर दिखाता है। उनके पास डिप्लोमेटिक नेचर, चिकनी चुपड़ी बातें करना, ये बात गुरु में देखी नहीं जाती। हालांकि जो गुरु जिनका अच्छा है वे लोग दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं, हृदय स्पर्शी होते हैं। मतलब दूसरों का दुख वो अपना ही दुख है ऐसा मान के चलने वाले होते हैं, और दूसरों को मदद करने वाले होते हैं। गुरु को जो राशियां हैं, मतलब गुरु की दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो इन राशियों में भी आप ये गुणधर्म देखेंगे कि धनु राशि या फिर मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनको पैसा ज़्यादा देखा नहीं, वो पैसे ज़्यादा नहीं देखते, वो बाकी लोगों को मदद करते हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है, या फिर इनमें भी अच्छी बुद्धिमत्ता, लेकिन ये जो बुद्धिमत्ता होती है वो दूसरों को मदद करने वाली होती है। तो ज्ञान इनमें देखा जाता है, नीति इनमें देखी जाती है। जो भी ये धन कमाएंगे, जिनका गुरु अच्छा है कुंडली में, वो धन, मैं ये नहीं कहूँगा कि
ये जो बातें हैं वो सभी धनु राशि के लिए या फिर मीन राशि के लिए लागू होगी। ये जो उनके जिनके कुंडली में गुरु काफ़ी अच्छा है, गुरु अच्छे स्थान में है, या फिर बाकी ग्रहों से अच्छा हुआ है, या फिर बाकी ग्रहों के योगों में अच्छा हुआ है गुरु, या फिर गुरु का जो बल है वो आपकी कुंडली में अच्छा है, उसके बाद ही ये जो मैं गुणधर्म कह रहा हूँ वो लागू हो सकते हैं। तो गुरु जिनके कुंडली में अच्छा है, उनके जो नीति पे आधार पर, नीति नियम के आधार पर, या फिर धार्मिक होते हैं, मतलब परंपरा से आई हुई जो भी रूढ़ियां हैं, जो भी बातें हैं वो मानने वाले होते हैं, और दूसरों को ये कभी दुख नहीं पहुंचाते, काफी शांत होते हैं, और इनके जो विचार होते हैं वो काफी प्रौढ़ देखे जाते हैं। जिनका भी गुरु कुंडली में अच्छा है वो धनवान तो कभी देखे नहीं जा सकते, लेकिन वो जीवन में काफी आनंद लेते हैं, जीवन का काफी आनंद लेते हैं, उन्नति तो करते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, विकास करना है, तो ये जो लोग होते हैं वो भी विकास करते हैं, उन्नति करते हैं, लेकिन इनका जो विकास होता है, इनकी जो उन्नति होती है वो बहुत फास्ट या फिर वन नाइट नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे व्यापारी लोग होते हैं, या फिर कई ऐसे नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं वो एक ही राह पर चलते हैं, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं होता, किसी से उनकी कोई शत्रुता नहीं होती, उनका जो विकास होता है वो काफ़ी धीमा होता है, लेकिन वे लोग जो लोग होते हैं वो अपने आप में काफ़ी खुश देखे जा सकते हैं। तो ये जो बात होती है, आत्म सुखाय जो वृत्ति होती है, वो बातें गुरु में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, संतान का सुख। देखिए हमारा जो मतलब ये है धर्म है या फिर अध्यात्म है, उसमें संतान का सुख सबसे ज्यादा देखा जाता है। मतलब अगर संतान आपके पास है, संतान का अगर आपको सुख मिले तो बाकी किसी प्रकार का सुख न मिले तो भी चल सकता है। आज के जमाने में भी हमने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि जो व्यक्ति संतान का जो दुख है वो देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, या फिर कई ऐसी कुंडलियां होती है जो कि संतान की मृत्यु तक देखती है। तो ये सबसे बड़ी दुखद घटना बताई गई है। तो संतान का सुख मिलना मतलब आपको संतान होना, वो संतान आगे जाके काफी बड़ी होना, या फिर उस संतान के कारण आप प्रसिद्ध होना, तो ये जो सुख है, संतान का जो सुख है, वो आपके अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु का बल अच्छा है, तो वो देखा जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पुत्र है या पुत्री है, संतान माने के संतान, उसमें वो बाइफर्केशन नहीं आता कि आपको पुत्र होगा या नहीं, या फिर लड़का लड़की, ये बातें नहीं। आप जो आपकी संतान है उसके कारण आपको सुख मिलेगा या नहीं, यह बात कुंडली में गुरु से देखी जाती है। और गुरु जो है वो आपको आत्मसम्मान भी देता है, आत्मज्ञान भी देता है, या फिर आत्मविश्वास भी देता है। देखिए जिनका गुरु का कुंडली में काफी अच्छा होता है उनका आत्मविश्वास काफी अच्छा देखा जाता है। आपने ये देखा होगा कि कई दफा ऐसे बोला जाता है कि कुंडली आपका गुरु अच्छा है, या फिर आपके लिए गुरु इस साल में अच्छा है, या फिर आपके राशि में गुरु अच्छा है, तो उसका जो भाव है तो आपको वो पॉजिटिवनेस देखा। देखिए शनि की 7.5 या फिर गुरु का जो भ्रमण अगर आपके राशि में या फिर नवपंचम भाव में है, तो उसमें दो जो फर्क होते हैं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण फर्क आपने देखा होगा कि जिनकी 7.5 होते हैं वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं, जीवन के प्रति उनकी निराशा होती है, जीवन के प्रति उनका जो एटीट्यूड होता है, जो दृष्टि होती है, काफी नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर गुरु आपका अच्छा चल रहा है या फिर गुरु आपका किसी साल में अच्छा है, तो आपके जीवन के प्रति आपकी जो दृष्टि होती है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होती है। कई जो काम होते हैं वो अच्छे होते हुए नजर आते हैं। देखिए उसमें आपको पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन अंदर से आपका जो भाव होता है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाता है। तो यही बात होती है कि जो गुरु है वो अगर आपके कुंडली में अच्छा है, तो वे जो लोग होते हैं कितने भी अगर दुख उनके जीवन में आ जाए तो वो निराश नहीं होते, जीवन के प्रति उनका पॉजिटिव एटीट्यूड देखा जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु जो है वो आपको कुंडली में पैसे तो नहीं देगा, धन तो नहीं देगा, लेकिन विद्या देगा, समझ देगा, सोच देगा, इनडेप्थ जो फिलोसॉफिकल एटीट्यूड है वो देगा, फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण है वो देगा। और जीवन के प्रति काफी ज्यादा वे लोग होते हैं वो आनंदी होते हैं, जीवन के प्रति कभी भी उनकी तकरार नहीं होती, हमेशा सकारात्मक रूप से सोचते हैं, हमेशा दूसरों को मदद करते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं इनको अगर पूछा भी जाए कि जीवन कैसा है, तो नॉर्मली कहते हैं कि जीवन में काफी दुख है, जीवन सहा नहीं जाता। लेकिन जिनके कुंडली में गुरु अच्छा है वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की मदद करने में ही आनंद लेते हैं। हालांकि वैसे भी देखा जाए तो दूसरों को अगर आप सेवा करते हैं तो इससे बड़ा सुख नहीं होता, अगर आप वो सुख मानते हैं तो उसके लिए जो भी
समाज सेवक है, जो भी सच्चे दिल से समाज की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों की कुंडली में गुरु काफ़ी अच्छा देखा जाता है। किसी भी प्रकार की वो इन रिटर्न कभी अपेक्षाएं नहीं करती। नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि अगर मैं किसी की मदद करूँ तो वहाँ से भी, सामने से भी मुझे मदद आनी चाहिए। तो उस प्रकार का जो भाव होता है वो गुरु में बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तो दोस्तों, ये था गुरु किसी भी कुंडली में अगर अच्छा है, अच्छे राशि में है, नक्षत्र में है या फिर अच्छे ग्रहों के योग में है, तो उसके कुंडली में मिलने वाले परिणाम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।